इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं? कोई भी पद, कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में रहे, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखो द्विघात, इसका मतलब होता है द्विघात। घात का मतलब द्वि मतलब दो, और घात मतलब होता है कि कोई भी इक्वेशन में जो पावर होता है उसको घात बोलते हैं, ठीक है। तो जिस द्वि मतलब दो, जिसका दो घात से स्टार्ट हो, जिस तरह से अगर 2x क्यूब प्लस 3x, इसको हम द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं त्रिघात समीकरण बोल सकते हैं। क्यों इसको त्रिघात समीकरण? क्योंकि इसका पावर कितना है? 3 है और इसका पावर 2 है। कोई भी इक्वेशन अगर जैसे 4x स्क्वायर प्लस 2, कहेंगे कि हाँ द्विघात समीकरण है। कोई अगर 4x के पावर 4 3x के पावर क्यू, नहीं, इसको नहीं बोलेंगे कि द्विघात समीकरण है, नहीं ना बोलेंगे कोई इक्वेशन। और द्विघात समीकरण जब भी लिखाता है इस तरह से लिखाता है, 2x स्क्वायर, x का पावर 2, फिर 3x, एक घटते जाता है, इसके बाद कोई एक, इसके बाद पावर 1 है, 2 के बाद 1 होगा, लेकिन 1 लिखाता नहीं है, प्लस 2, ठीक है। इस फॉर्म में इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। अगर इसका बोले, कोई पूछेगा कि इसका घात क्या है, तो क्या बोलोगी? 2। जो सबसे बड़ा घात होता है ना, उसको इसमें घात क्या बोलोगी? इसमें घात, जो सबसे बड़ा घात होता है क्या है? 3। इसका घात क्या है? डिग्री, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिग्री। क्या है डिग्री? 3, ठीक है। 3 जो सबसे बड़ा होता है ना, उसी को बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इक्वेशन ऐसे लिख देगा और नीचे रहेगा कि इसका घात बताएं, डिग्री बताएं, ऑब्जेक्ट, और 4 ऑप्शन रहेगा, तो देख के करना होगा ना। सबसे बड़ा होता है उसको लिख देते हैं, 3 पुट करते हैं, ठीक है। कोई इक्वेशन दे देगा 3x स्क्वायर, ये जब भी होता है द्विघात समीकरण a स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, ठीक है, इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इक्वेशन फॉर्म में रहेगा। जिस तरह से देखो, a की जगह कोई नंबर मान सकते हैं ना, पावर प्लस कोई भी नंबर, b की जगह 3x प्लस अचर पर 4, ठीक है, बराबर 0। इसका मतलब होता है ना, अगर ये हो गया, अगर कोई बोलेगा ना कि इसका शून्य x बराबर, अगर 1 यहाँ पुट करेंगे, x के बराबर 1 पुट करेंगे, तो बोलेगा कि इसका शून्यक है कि नहीं। एक बोलेगा 1 इसका शून्यक है कि नहीं। इसका मतलब ये होता है ना कि अगर यहाँ 1 पुट करेंगे हम, तो 0 आना चाहिए। अगर x के जगह 1 पुट कर देंगे, 0 आ जाएगा, तो बोलेंगे ये जो इक्वेशन है ये शून्यक है। यहाँ 1 पुट करके देखो, अगर 1 पुट करने पर 0 आ जाएगा, तो समझ जाएंगे कि ये जो इक्वेशन है ये शून्यक है। 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर 2 प्लस 3 इंटू 1, 3 प्लस 4, नहीं, 1 है जो शून्यक नहीं है। तो इस तरह से भी दे देता है। कोई इक्वेशन दे देगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, बोलेगा ना कि 4 ऑप्शन दे देगा। यहाँ 4 ऑप्शन दे देगा, a बराबर 2, b बराबर 3, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा। अब बोलेगा कि इसका बताएं कि कौन शून्यक है, तो सबको एक एक करके इसमें पुट करेंगे, सबको एक एक करके पुट करेंगे। जो जीरो आ जाएगा उसको टिक मार देंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है, पुट करने तो आता होगा। मान लेके 2 पुट करके देखना है, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। तो पहला ऑप्शन देखेंगे पुट करके, तो यहाँ 3 इंटू छुपा हुआ रहता है, यहाँ 2 का स्क्वायर, x के बराबर 2 लिखना है, x की जगह पर 2 का स्क्वायर 2 इंटू x की जगह 2 लिखना है, प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस
4 बराबर 0। देखेंगे 0 आएगा, नहीं आएगा 0 ना, नहीं ना आएगा 0, 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला फिर देखेंगे, ठीक है। 3 देख, फिर 3 यहाँ पुट करके देखेंगे। 3 इंटू 3 का स्क्वायर, एक्स के जगह पर 3 पुट करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 3 का स्क्वायर, मतलब 3 को 2 बार गुना, 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 2 बार गुना, 5 का क्यूब पावर में यानी 5 को 3 बार गुना, 4 का स्क्वायर 5 यानी पावर होता है बोलते हैं, 4 को कै बार गुना, 5 बार गुना, 4 को 5 बार गुना। यहाँ 3 पुट करके देखो, 3 तिया 9, प्लस है तो प्लस देंगे, 2 इंटू, यहाँ इंटू छुपा हुआ रहता है, 2 इंटू एक्स के जगह 3 2 जा 6 प्लस 4, नहीं इसके बराबर भी 0 नहीं आ रहा है। आगे अब -2 देखेंगे, ये भी ऑप्शन नहीं है। आगे फिर देखेंगे -2 पुट करके देखेंगे, यहाँ तो -2 पुट करके देखेंगे, तो देखो यहाँ तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होगा, -4 आएगा, 4 तिया 12 आएगा, अरे -2 का स्क्वायर यानी -2 को 2 बार गुना, इसको पहले निकाल लेंगे, तो यानी माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 4 आया, अब गुने 3 है तो 4 3 12 हुआ, प्लस 2 इंटू, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इंटू एक्स के जगह 2 यानी -4 नहीं आएगा, अरे 2 इंटू एक्स के जगह -2 लिखेंगे ना, हम -2 में पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पहले से प्लस था, ये दोनों गुना हो जाएगा, 2 2 जा 4, अब प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस तरह से जो पुट करके यहाँ 0 आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि वो उसको टिक मार देंगे कि शून्यक है, उस इक्वेशन का शून्यक है। अब ये इक्वेशन एक दे दिया है, इसमें x बराबर 1 पुट करके देखते हैं, ऑब्जेक्टिव में दे देगा, ये इक्वेशन दे देगा, a बराबर कहेगा कि इसका शून्यक क्या है, जो शून्यक रहेगा वहाँ टिक मार देंगे। b बराबर दिया है -1 और c बराबर दिया है 1/2 और d बराबर दिया है 3/2, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। अब इसमें हमको देखना है जो जहाँ 0 आ जाएगा 1 पुट करने पर, अगर 1 पुट करने पर 0 आ जाएगा ये टिक मार देंगे। तो 4 ऑप्शन है तो चारों को एक करके देखेंगे ना, इसमें पुट करके, तो 2x², x की जगह पहले 1 पुट करो, 2x² - 3x + 1, तो ये 4 ऑप्शन है A B C D, तो चारों को पहले पुट करके देखो, तो 2 के जगह 1 पुट किए यहाँ, तो 1 का स्क्वायर 1 - 3 इंटू x की जगह 1 + 1 0, 2 आया, -3 एकम 3 + 1 बराबर 0, तो 2 है 1 3 - 3 आ गया 0 आ गया, यानी इसको टिक मार देंगे कि ये 1 जो है इसका शून्यक है। और बाकी ऑप्शन देखने का कोई जरूरत नहीं है, जब फर्स्ट ही ऑप्शन आ गया तो कोई जरूरत नहीं। तो अगर यहाँ ही रहता यहाँ रहता है, पहले इसको चेक कर लेते और उस पर ई आ जाता 0, तो फिर आगे देखने का जरूरत नहीं है, यहाँ टिक मार के फिर आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे। यही होता है, पुट करने पर 0 आना चाहिए। वही बोलता है कि x बराबर 1 जो है इसका शून्यक है कि नहीं, प्रूफ करें, तो 1 बराबर यहाँ डाल देंगे, वही प्रूफ हो गया, 0 आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। देखो आप बोलेगा इसमें ना कि द्विघात समीकरण में दे देगा, है ना, द्विघात समीकरण में पहले ही पहचान लेंगे कि द्विघात समीकरण में है, इक्वेशन एक दे देगा और बोलेगा कि इसका x का मान निकाले, इसका x का मान निकाले, ये जो x है इसका मान निकाले। तो देखो 4x² बराबर कितना है 9 है, इसको हम पहले इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, 4x² बराबर की इधर प्लस में है तो इधर माइनस में चल जाएगा, ठीक है, यही इक्वेशन देगा, ठीक है, यही इक्वेशन देगा। अब बोलेगा ना कि इसका x का मान निकालें, इसका x का मान निकालें, तो किस तरह से निकालेंगे, तो क्या करेंगे कि निकालने के लिए सबसे पहले 4x² माइनस में 9 है, उधर चल गया प्लस में, माइनस में 9 है
बराबर की इधर अगर माइनस में रहा तो इधर प्लस में जाएगा, बराबर की इधर गुना में रहता है तो इधर भागा में जाता है, बराबर की इधर प्लस में रहेगा तो बराबर की उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, ठीक है। भागा में रहा तो उधर गुना में जाएगा। तो 4x² माइनस 9 ना है, ये इसके साथ शूट कर रहा है? नहीं शूट कर रहा है, नहीं ना शूट कर रहा है। तो कहेगा, ये बोलेगा कि हम अपनी इधर जाएंगे, ठीक है। तो माइनस तो उधर जाने के लिए कंडीशन होता है, अगर ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में। तो ये -9 है ना, तो बराबर के इधर कर देंगे तो प्लस में चल गया उधर, ठीक है। अब x का मान ना निकालना है, x का मान ना, तो 4x² है तो x² बराबर, ये देखो ये जो गुना में ना है 4 यहाँ क्या है इंटू में, तो इधर जाना है ना, तो इधर जाएगा तो क्या क्या में होगा, भागा में, और ऊपर 9 तो 9, ठीक है। इंटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में। अब देखो x² बराबर 9/4, तो ये जो स्क्वायर होता है ना, x के पावर स्क्वायर बराबर के इधर ही जाता है तो रूट में हो जाता है, यानी 9/4 ये रूट चढ़ जाएगा इस पर, ठीक है, रूट चढ़ जाएगा। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और 4 2 का। तो रूट में 2 आंसर आता है, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। तो यही आया x का मान, ठीक है, x का मान आया 3/2 और -3/2, ठीक है। यानी कि x बराबर 3/2 और x बराबर -3/2 यहाँ पुट करेंगे अगर 4x² - 9 बराबर 0 है, x बराबर मेरा आया 3x बराबर एक आया 3/2, एक आया -3/2, यानी कि यहाँ x बराबर 3/2 पुट करें या -3/2 पुट करें तो बराबर 0 आ जाएगा। अभी हम अपने मन से कोई नंबर लिए थे, अब बोले थे कि वहाँ पुट करके देखो 0 आ जाए कि नहीं। अब यहीं से निकाल लेंगे हम, 4x² बराबर 9, x बराबर पहले निकाल लेंगे, x² बराबर 9/4, x बराबर आ गया 3/2, रूट इधर चढ़ जाएगा तो 3/2, एक आ गया 3/2। इसका मतलब हुआ x बराबर 2 आंसर आ गया, 3/2 एक -3/2। इसका मतलब कि यहाँ पर हम x बराबर यही 2 नंबर पुट कर सकते हैं ना, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब यही आ गया, वही x का मान निकालने के लिए बोलता है, ठीक है। ये कौन ऐसा नंबर यहाँ पुट करेंगे कि बराबर 0 आ जाएगा, तो वही निकल गया यहाँ से कि 3/2 और -3/2 यही 2 नंबर है, यहाँ पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। देखो पुट करके 3/2 आया था ना, 4 × 3/2 x के बराबर 3/2 पुट करेंगे, बराबर स्क्वायर -9 बराबर 0, 3 दिया 9, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, -9 है, आया 0, 9 में से 9 गया तो 0 आ गया। अब -3/2 भी पुट करो तो उतने आएगा 0, इसका मतलब यही हुआ। अब देखो इसमें भी x निकालने के लिए बोल रहा है कि इस x कैसे निकालते हैं, 4x² - 9, यहाँ 1x था, आराम से कर दिए 4x², 9 इधर कर दिए, x² बराबर 9/4, x बराबर 9/4, स्क्वायर उधर चल जाता है, रूट हो जाता है। अब 3/9 3 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, तो आ गया। अब यहाँ प्रॉब्लम है कि यहाँ कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए होता है ना कि गुना करने पर 8 और जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए। गुना करने, सुनो ध्यान से, गुना करने पर 8 और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो देखो कि कौन दो नंबर है जो गुना करने पर 8 या जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए। कौन ऐसा नंबर देखेंगे आपने खुद, कौन ऐसा 2 नंबर है दुनिया में, प्राकृतिक संख्या में, नेचुरल नंबर यानी 1 से लेके काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं, उसी में देखेंगे 1 2 3, कौन ऐसा नंबर है, 2 ही नंबर को लेना है जिसको गुना करने पर 8 और जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए। देखेंगे तो देख रहे हैं हम कि बहुत रिसर्च करने पर 2 नंबर आया, 4 × 2, इन दोनों को गुना करते हैं हम तो 8 आता है, आया ना 8, और जोड़ने या घटाने पर इसको देखते हैं कि 2 आता है कि नहीं। तो अगर प्लस करते हैं तो 6 आता है, फिर बीच में क्या है 2 है, तो इसको अगर माइनस कर देंगे तो 2 आ सकता है ना,
माइनस कर देंगे तो 2 नहीं आ सकता, इसको माइनस कर देंगे तो, ठीक है। अब माइनस कर देंगे तो 2 आएगा, ठीक है। इसको बहुत बढ़िया से समझो। तो अब हम समझ गए कि 2 नंबर कौन, पहले 2 नंबर देख लिए ना, कौन 2 नंबर आया, एक 4 और एक 2। यही दोनों नंबर को गुना कर देंगे तो 8 आ जाएगा, और जो घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ अगर इसको घटाते हैं हम, एक्स स्क्वायर यहाँ जस के तस लिखाएगा, 2 नंबर है ना, एक साथ में लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम, अगर यहाँ मान लीजिए 4 - 2 लिखना है ना, तो 4 - 2 लिखना है, और ये माइनस जस के तस, यहाँ x ले 2x है ना, तो x ले लेंगे तभी ना होगा, 4 में से 2 गया तो 2 और x साथ में लिखाएगा, x अपने ले लेते हैं x। तो देखो यहाँ अगर प्लस लिखते हैं तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, 4 में से 2 तो 2 हो गया, अब 4 2 जा 8 भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर हम 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 प्लस में ना 2 आया, पर यहाँ माइनस में है 2, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो बड़ा में जो इन दोनों में बड़ा कौन है, 4 है कि 2, तो बड़ा में माइनस का साइन दे देंगे, और प्लस में, और बड़ा छोटा में प्लस का साइन। देखती है जो अगर मान ली कि ना 8 में से हमको 9 घटाना है तो -1 आता है, क्यों आता है -1? 8 में से 9 घटाते तो -1 क्यों आता है? क्योंकि 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आया, और बड़ा में जो साइन होता है ना वही यहाँ लिख देते हैं, बड़ा में जो साइन आता है वो होता है वो यहाँ लिख देते हैं। उसी तरह से यहाँ 2x था, तो ऐसे हम 4x को -2x करेंगे, तब 4x को -2x करेंगे तब तो 2x आ जाएगा, पर ये प्लस में ना आएगा, क्योंकि बड़ा साइन यहाँ क्या है, प्लस में, प्लस छुपा हुआ रहता है। तो इसी चीज को हम इस तरह से अगर लिख दिए -4x + 2x, तब तो आ जाएगा ना -2x, तब तो आ जाएगा ना -2x, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि बड़ा में साइन माइनस का है। सेट करने के लिए होता है कि किस तरह से सेट करते हैं। अभी हो गया, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ा बना लेंगे, 1 2 3 4 है, 2 2 का जोड़ा बना लिए, प्लस बीच में छोड़ देते हैं साइन। अब देखेंगे ना कि आ गया x² - 4x + 2x - 8, ये आ गया। अब इसमें कॉमन लेंगे, कॉमन वो नंबर लेते हैं जो दोनों में होना चाहिए, कॉमन वो नंबर लेते हैं जो दोनों में होना चाहिए। तो दोनों में देखेंगे कि कौन नंबर है जो दोनों में, x देखेंगे दोनों में, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो यहाँ 2 x है ना, तो एक x निकल जाएगा ना, तो यहाँ एक x ना बचेगा, आई माइनस था माइनस, अब 4 तो नहीं लिया, 4 तो जस्ट के था, अब यहाँ एक ही x था तो एक x बाहर चल गया था, यहाँ तो कुछ नहीं ना बचा, तो यहाँ बस खत्म हो गया प्लस। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, ई जो लिखाया ना इसको सबसे पहले यहाँ लिख देना है, ठीक है, ये जो लिखाया। अब देखेंगे x 2x - 8, x - 4 आया, यानी कि 2x है, यहाँ 2x है ना, तो x यहाँ आया तो 2 बाहर हुआ होगा, 2 बाहर हुआ होगा ना, और यहाँ 8 आया तो 2 के बाहर 4 बार में 8 आता है, 2 4 जाए 8, 4 लिख दिए, ठीक है। अब देखो एक बार आ गया x + 2, एक बार आ गया x + 2 = 0, एक बार आ गया x - 4 = 0, यानी कि x = 2 इधर चल गया, इधर है तो LHS में है 2, RHS में जाएगा तो -2, x बराबर माइनस में है 4 तो उधर जाएगा तो प्लस में है, क्योंकि बराबर के इधर ना है माइनस में, तो बराबर के उधर जाएगा तो 4 क्या में आएगा, प्लस में। हम बताएं अभी बराबर के इधर प्लस में तो इधर माइनस में, बराबर के इधर माइनस में तो इधर प्लस में, बराबर के इधर गुना में तो इधर भागा में, बराबर के इधर भागा में तो इधर गुना में, ठीक है। इस तरह से निकलता है। क्या करते हैं, सबसे पहले इसको देखेंगे कि 8 जो है गुना, कौन ऐसा 2 नंबर है जिसको देखेंगे कि गुना करने पर 2 नंबर को चूज करेंगे, गुना करने पर 8 और जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए। तो देखें कि 4 और 2 नंबर है जिसको गुना करने पर 8 और जोड़ने घटाने पर 2 आया, लेकिन 4 2 जा 8 और 8 जस का 10 लिखते जाते हैं उसी, ठीक है, माइनस का माइनस दे दिए। अब इसको तोड़ेंगे, 2x को तोड़ते हैं, तो 2x को 4 से तोड़ेंगे, जब 4 को -2 से करते हैं तो 2 आता है 2, पर ये प्लस में ना 2 आता है, क्योंकि प्लस यहाँ है, बड़ा में साइन प्लस का है। अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस करते हैं तो माइनस प्लस भी माइनस होगा, 4 में से 2 गया तो 2, बड़ा में साइन माइनस का है तो माइनस लिखते हैं, यानी -4x + 2x। अब इसको जोड़ा बना दिए, और यहाँ x जो x कॉमन ले लिए, कॉमन वो नंबर लेते हैं जो दोनों में होता है, यहाँ से x ले लिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो 2 बाहर निकल गया, और 2 के बाहर में 4 बार में 8 आता है,
यहाँ से हो गया x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0, यानी x बराबर -2 और x बराबर 4।